दोस्तों, ये है मेरा प्यारा हल्द्वानी। आप मुझे देख ही रहे हो कि मैं ट्रैफिक चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्लॉग बनाया करूँगी लोगों की भावनाओं के बारे में, समाज में जो हो रहा है, क्या चल रहा है, इसलिए अपना नज़रिया उसमें रखा करूँगी। बच्चे खेल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल का ही मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं घर पे जाके शूट कर सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी। अभी मैं जब टेम्पो में आ रही थी तो मेरे साथ में एक महिला बैठी हुई थी और वो काफ़ी मतलब टेंस लग रही थी। हर बार मतलब जैसे कहते हैं ना, चिंता टाइप उसको थी। बार अपने घर फ़ोन कर रही थी। बेटा अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी कि बेटा गैस बंद कर देना, दरवाज़ा बंद रखना, कोई आए तो पूछ के खोलना, घर में अकेली है, ये वो करके। तो ऐसे ही वो मैं भी साथ में बैठी हुई थी, उसको देख रही थी। आपको लोगों को मेरा पता ही है, मैं हर चेहरा पढ़ती हूँ, तो मुझे वो टेंस लग रही थी। उससे थोड़ा अटैचमेंट भी हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति का फ़ोन आता है। वो बहुत ज़्यादा बेचारी इमोशनल सी हो जाती है, मतलब जैसे अब अभी रो देगी। तो मैंने समझा कुछ हुआ होगा, तो मैंने उससे पूछा, उनसे मैं बात करने की कोशिश की। मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? तो नहीं, हाँ सब ठीक है, बस बेटे की बाइक स्लिप हो गई, थोड़ा हाथ में चोट लगी। मैंने उनको दिलासा देने के लिए कहा नहीं कोई बात नहीं है, हाथ में चोट लगी है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो इसमें इतना टेंस होने वाली बात नहीं है, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जब मुझे अगली बार बताया ना, तो वो सुन के तो मेरे को भी थोड़ा रोना सा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, हाथ में चोट लगने वाली बात तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं मतलब उनके पति ये कह रहे हैं कि तू जो सुबह घर से निकलते ही कहने लगती है ध्यान से जाना, चोट लग जाएगी, ले तेरा कहा पूरा हो गया। तो समझ सकते हो आप, मतलब एक माँ को ये कहा जा रहा है तेरा कहा पूरा हो गया। मैंने कहा जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, जल्दबाजी में मेरे से सही शब्द भी चूज़ नहीं हो रहे हैं, और सूसू पोटी सब उनकी कर रही है, तो बचपन से उनका ध्यान रख रही है, उनका केयर कर रही है, उसी माँ को कहा जा रहा है ये है कि ले तेरा कहा पूरा हो गया है। अब ये महिलाओं की समस्या है कि हम महिलाएं ना, मतलब अपने आप को इतना वैल्यू नहीं देते, अपने आप की इतनी वैल्यू नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं ना, शादी हो के किसी के घर में आए और बच्चे हुए, बच्चों के पीछे अंधाधुंध लग गए, अच्छी बात है, बच्चों से ममता करनी भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत ना अपनी वैल्यू पे भी ध्यान देना चाहिए। हम क्या हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है ना। अब किसी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि जो महिला फील कर रही थी ना, कि बार चिंता कर रही थी, वो चिंता क्यों कर रही है। ये एक तरह का रोग भी होता है कि कभी कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ होने वाला है, ये एक किस्म से डर होता है ना। अगर एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हर समय ये होता था कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ डर सा लग रहा था। ये एक तरह का रोग होता है। जो लोग इमोशनली अंदर से टूट जाते हैं, थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके साथ ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम में उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनली उसको कोई सहारा देने की ज़रूरत है। उसी टाइम में उसको एक और चोट दी जा रही है ऊपर से, है ना, इस तरह की। तो इस तरह का व्यवहार जो है ये ठीक नहीं है। हो सकता है उनके पति भी टेंस हो, गुस्से में बोल गया हो, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि हम महिलाएं अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती हैं। हमारा अपना व्यक्तित्व है घर गृहस्थी सब चलो ठीक है, हम निभा रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं, ये तो एक जॉब है जो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या हैं, है ना। जिस दिन हम अपनी वैल्यू करना शुरू हो जाएंगे, उस दिन हम अधिकार से कह पाएंगे कि मेरा बेटा है, मैंने उसको बद्दुआ नहीं दी है। जैसे आप उसके बाप हो, आप उसकी चिंता करते हो, तो मैं भी चिंता करती हूँ। तो सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नई इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी अभी नई अपनी ज़िंदगी में बाहर निकली हूँ क्रिएटिविटी करने के लिए, अपने बचपन के सपने, जो दबे हुए सपने हैं, जो दबे हुई तमन्नाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।